जय हिंद। मैथ विथ एसएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ बुक की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 16 में दिया गया है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें ए का मान और डी का मान ज्ञात होना चाहिए। ए और डी का मान हम लोग कहाँ से ज्ञात करेंगे, देखेंगे। इसमें इसका जो तीसरा पद दिया है 16 दिया है और इसका जो सातवां पद है उसके पांचवें पद से कितना है, 12 अधिक है। अब समझेंगे हम लोग, यदि इस समांतर श्रेणी का हम मान लेते हैं प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, तब इसका जो तीसरा पद होगा अर्थात A3 का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, A + 2D के बराबर होगा। और A3 का मान दिया गया है 16, ठीक है ना। A3 का मान कितना दिया है, 16। और इसका जो सातवां पद है इसके पांचवें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब है कि ये जो 7 का मान है इसके A5 वाले मान से कितना है, 12 अधिक है। अर्थात A7 का जो मान आएगा वो क्या है, A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। अब हम क्या करेंगे, A7 का मान रखेंगे तो A7 का मतलब है A + 6D = A5 का मान रखेंगे तो A5 का मतलब है A + 4D + 12 हो जाएगा, ठीक है ना। इसे सॉल्व करें तो देखो A से तो A यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 6D = 4D + 12। अब करना क्या है, ये इक्वेशन 1 हम मान लें और इसको सॉल्व करके यहाँ से D का मान निकालें। क्या करें, यहाँ से D का मान निकालें। जब यहाँ से D का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम यहाँ रख देंगे तो A का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए 6D यहाँ रहने दो, इस 4D को इधर लाओ, कितना हो जाएगा, 4D = 12। अब इनको घटा दोगे कितना आ जाएगा, 2D = 12 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से 2 और 12 कैंसिल हो जाएगा तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आएगा। D का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। यही जो D का मान आया है हम लोग क्या करें, इसे समीकरण 1 में रख देंगे तो A का मान ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं समीकरण 1 में D का मान रखने पर, यहाँ रखने पर लिख ले, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे A तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, 2 × D, तो D का वैल्यू कितना आया है, 6। यहाँ 6 रख दें, बराबर कितना है यहाँ A प्लस इनका पहाड़ा पढ़ दो कितना आ जाएगा, 12 बराबर 16। और A को यहीं रहने दो, इस 12 को उस तरफ लेके जाओ, कितना आ जाएगा, 16 - 12। इन्हें घटा दें तो A का मान कितना आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा 4। तो A का मान कितना आ गया है, 4। हमें ज्ञात करना है क्या, एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका प्रथम पद यहाँ पे हम 4 निकाल लिए हैं और सर्वांतर D निकाल लिए हैं। अब इस समांतर श्रेणी को ज्ञात करने का मतलब है कि हम लोग क्या करें, इन सभी मानों को यहाँ पे रख दें, A + D, A + 2D ... ये हो जाएगा अपना समांतर श्रेणी। इसी फार्मूले में हम क्या करें, A का मान D का मान रख देंगे तो वो समांतर श्रेणी ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या रखना है, A का मान रखना। तो A का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ A का मान रखो और D का मान रखो। तो A का मान हम रखेंगे कितना, यहाँ पे 4 + D का मान 6। फिर उसके बाद इसका अगला पद ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे A का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा, +2 × 6। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लें तो देखो A का तो मान ऐसे रहेगा तो इसको हम यहाँ A लिख लें और इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसको देखो 4 आएगा और 4 × 6 = 12, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसको लिखो 16 हो गया। अब ये हो गया अपना समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी हो गया और इसे आप लोग क्या करो, नोट कर लो। इस प्रश्न का यही आंसर हो गया, ठीक है ना। इसके 17 नंबर प्रश्न में दिया है AP 3, 8, 13, ... 253 में अंतिम पद से
20वां पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 20वां पद ज्ञात करना है, लेकिन वो कहाँ से, अंत से ज्ञात करना है। अब हम लोगों को ये फार्मूला पता होना चाहिए, अंत से n वां पद कैसे ज्ञात करते हैं। अंत से n वां पद ज्ञात करने का फार्मूला होता है an बराबर टू यल माइनस कोष्ठक में n-1 इंटू डी होता है। तो हम क्या करें, इसी फार्मूले में सबका मान रख देंगे, सरल कर देंगे तो इसका 20वां पद अंत से ज्ञात हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले देखो इसमें n का मान दिया, तो n का मान कितना दिया है, वो 20 दिया है, और अंत से पूछ रहा है तो अर्थात अंतिम पद कितना दिया है, तो अंतिम पद दिया है 253। ये किसका मान हो गया, अंतिम पद अर्थात यल का मान हो गया। उसके बाद इसको देखेंगे डी का मान कितना है, तो डी का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर हो जाएगा 8 - 3। इसको सरल कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ए डी का मान हो गया, ए यल का मान हो गया और ए यन का मान हो गया। इन्हें हम लोग इस फार्मूले में क्या कर दें, रख दें। तो कितना हो जाएगा, ए 20 बराबर यल का मान, तो यल का मान कितना है 253 दिया है, -20 - 1 इंटू डी, तो डी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। इसे सरल करो, ए 20 बराबर आ जाएगा 253 माइनस इसे घटा दो आ जाएगा 19 गुणे 5। अब हम लोग इसे ही सरल कर देंगे तो इसका अंत से 20वां पद आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 253 आएगा, माइनस इसका पहाड़ा पढ़ो कितना आएगा, तो 9 × 5 = 45 का 5 और 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 9, तो आ जाएगा 19 का पहाड़ा पढ़ोगे 5 बार कितना आएगा 95। अब हम क्या करें, 95 और 253 को क्या कर दें, घटा दें। तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग, यहाँ 13 में से 5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ बचेगा कितना 14, तो 14 में से 9 घटा दोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना बचेगा 1, तो 158 ये हो गया इसका 20वां पद। इसे नोट कर लेंगे, ये क्या है, अंत से इसका 20वां पद कितना होगा, 158 होगा। इसके 18 नंबर प्रश्न में दिया गया है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठें और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पदों को ज्ञात करना है। प्रथम 3 पदों को ज्ञात करने के लिए ए और डी का मान ज्ञात होना चाहिए। ए और डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें जो कंडीशन दी जा रही है उस कंडीशन के हिसाब से ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें पहली कंडीशन क्या दी गई है, इसका जो चौथा पद है और इसका 8वां पद है इसको जोड़ोगे 24 आएगा। इसकी दूसरी कंडीशन क्या दी है, इसका जो छठा पद है और 10वां पद है इसको जोड़ दो कितना आएगा 44। अब करना क्या है, हम मान ले रहे हैं कि इस समांतर श्रेणी का शायद प्रथम पद ए होगा और सर्वांतर डी होगा। जब इसका प्रथम पद ए होगा और सर्वांतर डी हो तो कंडीशन, तब हम कंडीशन 1 को देखें तो कंडीशन 1 क्या कह रहा है, इसका चौथा पद मतलब A4 और इसका 8वां पद, 8वां पद का मतलब है A8, इनको जोड़ दो कितना आएगा भैया 24 आएगा, ठीक है ना। ये कंडीशन 1 दी है। अब करना क्या है, इसी में A4 का मान और A8 का मान रख देना है। तो A4 का मान अगर हम लोग इसमें रखें कितना होगा, A + 3D हो जाएगा और A8 का जो मान आएगा वो हो जाएगा A + 7D हो जाएगा, ठीक है ना, = 24। इसको सॉल्व कर दो कितना आएगा, तो A में A को जोड़ दो कितना आएगा 2A हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10D बराबर कितना आ जाएगा 24। अब हम इसमें पूरे में 2 से भाग लगा दे कितना आ जाएगा, तो A + 5D बराबर आ जाएगा 12। ये हम समीकरण 1 बना दे रहे हैं। इसे हम कहाँ से लाए हैं, कंडीशन 1 से लाए हैं, ठीक है ना। इसकी दूसरी कंडीशन क्या दी गई उसको देखो ध्यान से। इसमें दूसरी कंडीशन दी जा रही है, इसके जो छठे पद हैं और इसके 10वें पद हैं इनको जोड़ दो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। अब समझो इसका छठा पद का मतलब क्या होता है, A6 हो गया, ठीक है ना, और इसका 10वां पद का मतलब है A10। इन्हीं दोनों को जोड़ने पे कितना दिया है 44 दिया है। तो हम क्या करेंगे, ठीक जैसे इसमें लिखे हैं वैसे A6 का मान यहाँ और A10 का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो A6 का मान कितना आ जाएगा A + 5D हो जाएगा और A10 का जो मान आएगा वो हो जाएगा A + 9D बराबर कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। अब इसे सरल करो तो देखो A में A को जोड़ दो कितना आएगा 2A हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 5 और 9 को जोड़ दो कितना आ जाएगा यहाँ पे 14D आ जाएगा
ये हो जाएगा 44 के बराबर। इसमें भी हम 2 से भाग लगा दें, कितना आ जाएगा, a प्लस 7d बराबर आ जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब करना क्या है, समीकरण 2 और समीकरण 1 को घटा देना है, ठीक है ना। जब इनको घटाएंगे तो d का मान ज्ञात हो जाएगा, जब d का मान ज्ञात हो जाएगा तो फिर हम a का मान निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 अपना कितना है भैया, a प्लस 7d है, इसमें से घटाना किसको है, समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 का मान कितना है, a प्लस 5d है। अब आगे की तरफ देखो, ये बायां पक्ष हम घटा ले तो इसका दायां पक्ष कितना हो जाएगा, बराबर 22 माइनस 12। इसको सरल करो, देखो a प्लस 7d माइनस ब्रैकेट ओपन करो, चेंज हो जाएंगे अंदर के सिंबल, तो a माइनस 5d इक्वल टू इनको घटा दो, आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इनको घटा दो, कितना आ जाएगा, 2d आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2d बराबर कितना आ गया, 10। इसको सॉल्व कर दो तो d का मान कितना आ जाएगा भैया, 5 आएगा। d का मान 5 आ गया। यही d का मान हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में रख के a का मान निकाले। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, यदि हम समीकरण 1 में d का मान रखें कितना हो जाएगा, a हो जाएगा प्लस 5 इंटू डी। तो d का मान कितना आएगा, 5 आएगा, बराबर कितना हो गया, 12। इसी को सॉल्व कर दो, कितना आएगा, यहाँ आगे की तरफ सॉल्व करो तो a प्लस 5 का पहाड़ा 5 में पढ़ दो, कितना आएगा, 25 हो जाएगा। 25 बराबर 12, a का मान हम लोग ज्ञात करेंगे तो इसको उधर भेजो, कितना होगा, 12 माइनस 25। इसी को सॉल्व कर दो तो a का मान कितना आ जाएगा, माइनस में 13 हो जाएगा, माइनस में 13 हो जाएगा। तो a का मान कितना है, माइनस में 13। अब करना क्या है, a का मान ज्ञात कर लिए हैं, d का मान ज्ञात कर लिए हैं, तो इसके प्रथम 3 पदों को ज्ञात करना है। प्रथम 3 पदों को ज्ञात करने का मतलब है a का मान ज्ञात करना है, a2 का मान ज्ञात करना है और a3 का मान ज्ञात करना है। तो देखो a1 का मान जो होता है वो a के बराबर होता है। a1 का मान किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है, और a का मान माइनस में 13 आया। कितना आया है, माइनस में 13। तो इसका प्रथम पद हम माइनस 13 ज्ञात कर लिए। इसका दूसरा पद ज्ञात करना है तो a2 का मान ज्ञात करना है। a2 का मान ज्ञात करने का मतलब है a प्लस d का मान ज्ञात करना है। तो a प्लस d, तो यहाँ देखें a प्लस डी, तो a का मान कितना आया है, माइनस 13 आया है। d का मान कितना आया है, 5 आया है। तो इसी में रख दो, कितना आ जाएगा, माइनस 13 प्लस 5, जिसको सरल कर दो कितना आ जाएगा, माइनस में 8 आ जाएगा। ये इसका दूसरा पद हो गया। अब इसका तीसरा पद ज्ञात करने का मतलब है a3 का मान। a3 का मतलब है कि a प्लस 2d का मान फाइंड करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे a का मान रखो, फिर से कितना आएगा, माइनस में 13 आ जाएगा, प्लस 2 गुणे d, तो d का मान कितना है, 5 है। इसको सरल करो, कितना आएगा, माइनस 13 धन 10, जिसको सरल करोगे माइनस 3 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका तीसरा पद, ये हो गया इसका पहला दूसरा पद, और ये हो गया इसका पहला पद। तो इसे नोट कर लें। ये 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। हमें करना क्या है, इसमें यन का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, यन का मान ज्ञात करना है। यन का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका यनवें पद का फार्मूला लगाएंगे। और इसमें देखो किसका किसका मान दिया है। तो ये जो 5,000 दिया जा रहा है वो किसका मान है, a का मान है। तो a बराबर कितना दिया है, 5,000 दिया है, ठीक है ना। अब देखो प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो रही है, मतलब प्रत्येक साल 200 रुपये का गैप चलेगा। इसका मतलब है 200 जो है वो d का मान है। किसका मान है, d का मान। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और आगे पूछ रहा है कि किस वर्ष सुब्बा राव का जो वेतन है 7,000 होगा। हमने माना कि 90 वर्ष बाद सुब्बा राव का 7,000 होगा। इसका मतलब है जो 7,000 दिया है वो अंतिम पद है, अर्थात an का मान है। तो हम लिखेंगे an बराबर
7000। कितना लिखेंगे? 7000। अब करना क्या है, इन्हीं तीनों का मान n वें पद वाले फार्मूले में रखना है। तो क्या हो जाएगा, an बराबर an-1 इंटू डी। यहाँ पे an का मान रखो, कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। a का मान रख दो, कितना होगा? 5000 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी, तो डी का मान कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसे ही हम आगे सॉल्व करें, कितना हो जाएगा? 7000 यहीं रहने दो, कितना होगा? 7000 यहीं रहेगा, माइनस 5000 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? n-1 इंटू 200 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो तो 7000 से 5000 को घटा दो, 7000 से 5000 को घटाएंगे, कितना आएगा? 2000 आ जाएगा। कितना आएगा? 2000 आएगा। और यहाँ देखो, ये जो 200 है गुणा में है, इसको इधर भेजो, कितना हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 200, तो कितना आएगा? 2000/200 बराबर n-1 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करें, देखो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 10 बराबर n-1। इसको इधर भेजो, कितना हो जाएगा? 10 में 1 जोड़ देना है, तो n का मान कितना आ जाएगा? यहाँ आगे की तरफ देखो, तो n बराबर आएगा 11। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 11 वर्ष बाद सुब्बा राव का जो वेतन होगा कितना होगा? 7000 होगा। तो इसको नोट करें। इसके 20वें प्रश्न में देखना आरंभ करो। इसमें दिया है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न में n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए देखेंगे, इनका जो पहला साप्ताहिक बचत है वो कितना है? 50 रुपये है, और प्रत्येक साप्ताहिक बचत में इन्होंने वृद्धि कितनी की? 17.5 की। ठीक ना। और अंत में इनका कुल बचत है 207.50 है। तो देखो, जो पहला साप्ताहिक बचत है वो किसका मान है? ए का मान है, और जबकि जो 17.5 की जो बचत कर रहे हैं ये डी का मान है, और जो इनका 207.5 है वो क्या है? ए एन का मान है। तो हम क्या करें, इन सब का मान n वें पद के फार्मूले में रखें, सॉल्व करें, n का मान निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखें, ए का मान कितना दिया है? 50 दिया है। डी का मान कितना दिया है? यहाँ पे देखेंगे 17.5 दिया है। कितना दिया है? 17.5 दिया है। और इनका अंतिम बचत कितना है, अर्थात an का मान दिया है 207.50 लिखा है। ठीक है ना। इन्हीं तीनों का मान n वें पद वाले फार्मूले में रखना है। तो n वें पद का फार्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान कितना है दिया है? 207.50। a का मान दिया है 50 धन n-1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया है? 17.5। इसको इस तरफ लेके आओ, कितना आएगा? 207.5। यहाँ 207.50 जो लिख रहे हो इसको 207.5 लिख सकते हो। इस 50 को इधर लाओ, कितना आएगा? माइनस में 50 आ जाएगा, बराबर n-1 इंटू 17.5 आएगा। इसको आगे की तरफ सॉल्व करो। देखो 207 और 50 को घटा दो, कितना आएगा? 0.5 आ जाएगा। यहाँ 7 से 0 को घटा दो, कितना आएगा? 7 ही आएगा। 20 में से 5 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 157.5 बराबर कितना आएगा? n-1 इंटू 17.5 आएगा। ठीक है ना। इस चीज़ को इधर भेजो, कितना आ जाएगा? यहाँ दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें 5 से भाग दो, कितना आ जाएगा? 5 नहीं है 15, 5 पचे 25, और यहाँ पे 5 से भाग दो, कितना आएगा? 5 नहीं है 15, और यहाँ हो जाएगा कितना? 5 एक कम 5, और उसके बाद कितना हो जाएगा? पचे 25, मतलब 315/35 आ जाएगा। अब 315 को फिर से 5 से काटो, कितना आएगा? 6 पंचे 30, 5 नहीं है 15। ठीक है ना। और इसको भी 5 से काटो, कितना आ जाएगा? 7 पचे 35। फिर इसको 7 से काटो, इसको 7 से काटो, कितना आ जाएगा? तो 9 आ जाएगा। तो इसका मान देखो कितना आ गया? n-1 का मान कितना आया है? 9। तो लिखेंगे 9 बराबर n-1। एक को इधर भेजो, कितना हो जाएगा? 10। तो n का मान कितना आ गया? 10। इसे नोट कर लें। ये हो गया प्रश्न नंबर 20 का आंसर। आज की क्लास बस यहीं समाप्त हो रही है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना सीखेंगे तथा उन पर आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।